नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन हमारे चैनल पर एक बार फिर से। लेकिन आज का विषय फिर से गार्जियनशिप का। गार्जियनशिप की बात जब हम कर रहे हैं तो आज हम गार्जियनशिप की बात सिर्फ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत जो 21 प्रकार की दिव्यांगता है उसमें आने वाले जो लोग हैं हम सिर्फ उनकी चर्चा कर रहे हैं। यानी जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट के तहत गवर्न होते हैं उनके बारे में हमने पहले ही बता दिया है, उनकी चर्चा आज हम नहीं कर रहे हैं। अर्थात लोकोमोटर डिसेबिलिटी के जितने लोग हैं, मेंटल जो इलनेस के लोग हैं उनके लिए मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के मुताबिक है। लेकिन अगर इस ढंग से स्थिति आती मेंटल हेल्थ केयर एक्ट से वो निकल चुके हैं तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अधीन भी उनको ये सुविधा मिलेगी। अब यहाँ पर खास बात यह आती है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अधीन हमने पहले बताया था धारा 14 के अंतर्गत उनको गार्जियनशिप सर्टिफिकेट की बात आती है। गार्जियन कौन बन सकता है? सबसे बड़ी बात यह है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के पेरेंट्स हों या उनके एडल्ट चिल्ड्रन हों वो बन सकते हैं। फिर उनके इमीडिएट ब्रदर सिस्टर्स हों वो बन सकते हैं। और फिर अगर वो भी नहीं है तब उसके बाद जो केयर टेकर है या कोई और है वो लोग भी इसके लिए अधिकारी हैं वो भी बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो डिजिग्नेटेड अथॉरिटी है अथवा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है आपके जिले के, आप जहाँ के भी हैं वहाँ आप आवेदन दे सकते हैं। अथवा उनके संज्ञान में यदि ये बात आ गई है कि सरकार ने इनको सारी सुविधाएं दिया, सब कुछ दिया, लेकिन लीगल जो इनकी बाइंडिंग्स हैं, लीगल जो डिसीजंस हैं वह नहीं हो पा रहे हैं, तब वो इस तरह से वो सुओ मोटो भी कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर उनको डिस्पोजल करना होता है। और आपके सर्टिफिकेट का जब वो निस्तारण करेंगे उसमें एक बात खास तौर से देखेंगे कि आपको सरकार द्वारा या एजेंसी द्वारा जो सपोर्ट दिया गया है, जो फैसिलिटीज दी गई हैं, उसके बावजूद आपको ये भी लीगल बैरियर बना हुआ है, आप नहीं उसका लाभ ले पा रहे हैं, इसलिए लिमिटेड पर्पज के लिए गार्जियनशिप सर्टिफिकेट दी जाती है। अब लिमिटेड पर्पस का तात्पर्य ये नहीं है कि एब्सोल्यूट ओनरशिप, ये सिर्फ 5 साल के लिए रहती है। और जब ऐसा गार्जियन सर्टिफिकेट जारी होती है तो उसमें कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे अब अगर अपराधी चरित्र का है तो उसको गार्जियनशिप नहीं दी जा सकती है उसके हित को देखते हुए। दूसरी बात, अगर ऐसा कोई गार्जियन है जो फ्रॉडी है या ऐसा कुछ है, संपत्ति हड़पने के लिए काफी लोग ऐसा करते हैं, उनको नहीं दिया जा सकता है। हाँ, एक बात जरूर है कि 5 साल के बाद जब सर्टिफिकेट रिन्यू होगी तो फिर से वही प्रक्रिया होगी जो पहले एक बार इनिशियल स्टेज पर जारी की गई थी तब हुई थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पूरा पूरा समीक्षा करने का भी अधिकार है, जो डिजिटल अथॉरिटी उसको भी। और उसके मुताबिक जब दूसरी बार ये जारी करेंगे तो भी पूरी समीक्षा के साथ ही जारी करेंगे। और खास बात जो इसमें है, मैंने बताया उत्तर प्रदेश जो दिव्यांगजन अधिकार नियमावली है उसके तहत है रूल 5। रूल 5 के तहत आप देखेंगे चैप्टर 3 में, तो ये सारा आपको डिस्क्रिप्शन उसमें मिल जाएगा। और अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे चैनल पर हमारा डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है, आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हम जिस भी योग्य हैं निश्चित